दोस्तों, जब हम क्रिप्टो में एंटर करने का मन बनाते हैं या और ज़्यादा क्रिप्टो के अपना पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहते हैं तो उस समय हमको ज़रूरत पड़ती है यूएसडीटी की। और आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में कि यूएसडीटी किस तरीके से आप बाय कर सकते हैं अपने आईएनआर से। वो आईएनआर जो आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है उसके थ्रू आप यूएसडीटी कैसे खरीद सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो में एंट्री लेने का जो रास्ता है वो यूएसडीटी है। यूएसडीटी यानी कि जिस तरीके से आपका यूएस डॉलर है उसी तरीके का यहाँ पर क्रिप्टो को ख़रीदने के लिए यूएस डॉलर टेथर है। टेथर मतलब एक ऐसा एक्सचेंज मीडियम जिसके थ्रू आप उसको देकर क्रिप्टो को बाय कर सकते हैं। तो इस यूएसडीटी को कैसे बाय करना है उसके लिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पर P2P में बहुत सारे स्कैमर भी आ गए, तो उन स्कैमर से बच के कैसे हमको यूएसडीटी बाय करनी है बिल्कुल सेफ सिक्योर तरीके से, या किस मेथड के थ्रू बेस्ट रहेगा इस यूएसडीटी को बाय करना, वो सारी चीज़ इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाली, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल लेटेस्ट एडवांस उन तरीक़ों से वो बनने वाली है कि जो आज की तारीख में बिल्कुल सूटेबल है इस समय को देखते हुए, क्योंकि ये समय 2024 बस जस्ट आने वाला है। तो इस समय में कौन से बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके हैं यूएसडीटी को बाय करने के लिए, इसलिए जो भी लोग पुराने तरीके से भी बाय करते हैं उन सबको ये वीडियो एक बार ज़रूर देखनी चाहिए कि कौन कौन से सावधानियाँ रखनी है और किस तरीके से बाय करना है। लेकिन क्या बाय करना है और क्यों बाय करना है? तो बाय करना है यूएसडीटी। और यूएसडीटी ही क्यों? क्योंकि और सारी करेंसी हर एक कंट्री में अपनी अपनी करेंसी चलती है, तो यूएसडीटी को ही क्यों बाय करना है? दरअसल वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्टेबल है यूएसडीटी। यानी कि एक छोटी सी एग्जांपल समझते हैं, अगर हमारा यूट्यूब का भी पैसा आता है, बल्कि यहाँ पर हम इंडिया में बैठे होते हैं, उसको कैलकुलेट किया जाता है यूएसडीटी में। हर मंथ हम लोग को ये दिखाता है कि आपकी इतनी यूएसडीटी बनने वाले हैं। उसके बाद वही यूएसडीटी हमारे बैंक अकाउंट में हिट करता है और फिर हम लोग उस पैसे से खर्च करते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड वाइड एक्सचेंज का जो मीडियम आज की तारीख तक का है वो है यूएसडीटी। तो इसलिए क्रिप्टो को अगर आपको बाय करना है तो उसके लिए भी हम लोगों को चाहिए होता है यूएसडीटी, क्योंकि यूएसडीटी पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब सवाल दिमाग में ये आता है कि हम तो अपना रियल अमाउंट दे रहे हैं, मतलब अपना आईएनआर बैंक से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और हमको जो रिटर्न में मिल रहा है वो एक नंबर मिल रहा है, यानी कि हमारे वैलेट में वो नंबर दिखने लगता है कि 100 यूएसडीटी आपको मिल गया, 200 यूएसडीटी या जितने भी नंबर आपने बाय किए वो यूएसडीटी मिल गए। तो वो एक वर्चुअली नंबर है। तो यहाँ पर ये यूएसडीटी क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसकी पूरी डिटेल, पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी अगर आपको जाननी है तो ऊपर आई बटन में वीडियो, उसको आप देख कर समझ सकते हैं कि यूएसडीटी एक्चुअल में क्या है, क्यों हम इस पर ट्रस्ट करते हैं, क्यों ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ये सारी डिटेल आपको उस यूएसडीटी के वीडियो में मिलेगी। हम लोग बात करते हैं P2P स्कैम की। तो P2P स्कैम किस तरीके से यहाँ पर जब आप बाय करते हैं वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो अटैक स्कैम के होते हैं वो तब होते हैं जब हम अपनी यूएसडीटी को बेचना चाहते हैं। जब बाय करना चाहते हैं तो वहाँ पर चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। मगर क्यों? क्योंकि जब आप किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं तो आप क्यों उसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे, क्योंकि जब आप खुद भेज रहे हैं और बदले में आपको यूएसडीटी मिल रहा है तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर अब तक जो स्कैमर स्कैम करते थे वो इस तरीके से करते थे कि वो आपके अकाउंट में पहले पैसा भेज दें, आप इधर से उनको यूएसडीटी भेज दो, यहाँ पर लग रहा है ट्रांजेक्शन कंप्लीट, लेकिन वहीं पर जो सामने वाले जिसने पैसा भेजा है वो वापस से कंप्लेन भी करता था बैंक में, साइबर क्राइम में, कि जिनको हमने पैसा भेजा है वो गलत है, या जिस अफेक्टेड अकाउंट से भेजा है वो किसी न किसी स्कैम अकाउंट से ग्रस्त होता था। तो इस जैसी सिचुएशन में आपका अकाउंट फ्रीज़ हो रहा था तब जब आप सेल करते थे। लेकिन चिंता की बात नहीं, उसका भी सोल्यूशन मिल चुका है। तो खैर, आज हम लोग बात कर रहे हैं बाय में। तो बाय में स्कैम की कोई चांसेस नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत होकर आप बाय कर सकते हैं। फिर भी मैं एज अ सेफ्टी और सिक्योरिटी को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए आपको यही सलाह दूंगा कि किसी ऐसे अकाउंट से ही ट्रांजेक्शन करना है जिसमें अमाउंट आपका उतना ही पड़ा हो जिससे आप सिर्फ वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कोई ऐसे अकाउंट से नहीं करना है जिसमें आपका कोई वो अमाउंट पड़ा हो जो बड़ा अमाउंट हो या किसी और काम में लगाना हो, या एक मेन सेविंग अकाउंट से नहीं करना है, एक एक्स्ट्रा सेविंग, क्योंकि आज की तारीख में मल्टीपल सेविंग अकाउंट लोगों के पास होते हैं, मल्टीपल करंट अकाउंट होते हैं। तो उस अकाउंट से करना है जो आपका बहुत ज़्यादा आप फ्रीक्वेंटली यूज़ ना करते हो, जिसमें बैलेंस सिर्फ उतना रखना है जिससे कि आप वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट करें और वो अकाउंट फिर साइड में पड़ा रहे। यानी जिस तरीके से आप चाहें क्रिप्टो की ट्रेडिंग के लिए तो आप एक साइड में एक अलग अकाउंट खोल लीजिए, उसमें तभी उसको यूज़ कीजिए जब आपको P2P की ट्रांजेक्शन बाय और सेलिंग करने हो। तो ये एक मेरे ख्याल से एक आपको थोड़ी सी सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। बस एक लास्ट डाउट और आप लोगों का क्लियर कर दो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जब यूएसडीटी बाय करते हैं तो वो एक हैरान हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि पब्लिकली यूएसडीटी का जो प्राइस है, यूएस डॉलर का जो प्राइस है वो 83 है। आज की तारीख की बात किया जाए तो 83 अप्रॉक्स चल रहा है,
लेकिन जब आप यूएसडीटी बाय करने जाते हैं तो आप देखते हैं 90 रुपये का मिल रहा है। इतना कमीशन कौन खा रहा है? एक्सचेंज खा रहा है या वेंडर खा रहा है या कौन खा रहा है? मतलब हम लोग ये चिंता में हो जाता है कि यार यूएसडीटी का एक्चुअल प्राइस तो ये है, लेकिन ये हमको 7-8 रुपये बढ़ के क्यों मिल रहा है? तो उसका सोल्यूशन हम आपको समझा देते हैं। दरअसल यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आप यूएसडीटी बाय करते हैं वो थोड़े से प्रीमियम प्राइस पे मिलता है, क्योंकि यहाँ पर वेंडर के कुछ खर्चे और बहुत सारे अलग खर्चे। खैर, हम मानते हैं कि खर्चे हैं, उससे हमको लेना देना नहीं, हमको तो प्राइस पर मिलना चाहिए। लेकिन इसका सोल्यूशन एक इस एंगल से भी आप सोच सकते हैं कि जैसे सपोज़ आपने आज 89 पर बाय किया, 89 पर या 90 पर बाय किया, 91 पर बाय किया या किसी भी अमाउंट पर बाय किया, इसी के आसपास चलता रहता है, फ्लक्चुएट होता है ऊपर नीचे डेली रेट। तो सपोज़ आपने 90 रुपीज़ पर अप्रॉक्स आज बाय किया, तो कल सेम डे अगर आप सेम डे या नेक्स्ट डे या जब कभी भी बाय करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो सेलिंग का जो प्राइस मिलेगा वो मिलेगा 89 या 90, 89, 90, 91 इसी के बीच में जंप होता रहता है। तो कहने का मतलब अगर कोई चीज़, कोई सपोज़ ये सपोज़ पेन हमने अगर आज 5 रुपये का पेन अगर हम आज 15 रुपये पर ख़रीद रहे हैं, तो कल को अगर यही 5 रुपये का पेन हमसे कोई और 15 रुपये खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं है। हमें बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। वो पेन 5 रुपये का एक्चुअल में है, लेकिन 15 रुपये का जब हम आज खरीद रहे हैं तो कल को भी अगर हमसे भी कोई 15 रुपये खरीदेगा तो हमको कोई फ़र्क नहीं है। तो बस इतना ही मेथड आप दिमाग में डालिए, बाकी चीज़ें निकालिए और इसी को समझ के फिर ट्रेडिंग करिए, क्योंकि वो यूएसडीटी जब अपने अकाउंट में डालेंगे, इंटरनेट एक्सचेंज में डालेंगे, तो वहाँ पर सपोज़ आपने 10,000 रुपये का जो यूएसडीटी ख़रीदा है, वो सपोज़ आपने 100-110 यूएसडीटी आपको मिला 10,000 रुपये का, लेकिन आपके अकाउंट में वो दिख रहा होगा कि 83 के हिसाब से कैलकुलेट होकर दिख रहा होगा, वो दिखेगा 9,000 समथिंग का, 9,300 का। तो आपको लगेगा तो मैंने पैसा ज़्यादा पे किया, मेरे साथ स्कैम होगा क्या? तो नहीं, यहाँ पर जो प्रीमियम में मिल रहा है वो प्रीमियम में बिक भी रहा है। तो इस वजह से ये बिल्कुल नल एंड वाइड सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि डाउट रहता है जब नए नए हम लोग बाय करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे भी बैक कॉल करते हैं कि भाई ये क्या आपने स्कैम कर दिया मेरे साथ, आप तो मुझे धोखा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, इसको समझाने के लिए मैंने ये पॉइंट आपको समझाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट होता है। और फर्स्ट टाइम जब हम लोग ट्रेड करते हैं, इवन हम भी जब ट्रेडिंग कर रहे थे तो मेरे भी दिमाग में था यार ये क्या हो गया, हमने तो बाय इतना किया तो मिला इतना। ऐसा नहीं है, वो जितना आपको मिला है उसको आप इमीडिएटली अगर बेचेंगे तो जो आपने अमाउंट पे किया है उसी के अप्रॉक्स आपको अमाउंट इमीडिएटली मिल भी जाएगा। तो यहाँ पर ये सिंपल सिचुएशन है। अब हम लोग शुरू करते हैं किस तरीके से यूएसडीटी को बाय करना है एक्चुअल में। दरअसल आपको याद होगा जब हम लोग बचपन में कंप्यूटर सीखने जाते थे तो प्रैक्टिकल कम होते थे, थ्योरी ज़्यादा होती थी, क्योंकि उस समय कंप्यूटर हम लोग के लिए नया था। उसी तरीके से यहाँ पर क्रिप्टो बिल्कुल नई है हम लोग के लिए, तो इसीलिए थ्योरी आपको ज़्यादा समझानी पड़ती है। और अब सीधे हम लोग 2 मिनट में प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि किस तरीके से बाय करना है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं बाइनेंस के अंदर। अगर आप कोई और अकाउंट यूज़ करते हैं, कोई और एक्सचेंज यूज़ करते हैं, तो उसमें भी सेम यही प्रोसीजर फॉलोअप होगा, उसमें कोई नया चीज़ फॉलो नहीं करना, सेम ही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे येलो कलर का डिपॉजिट है। आप किसी और एक्सचेंज में होंगे तो वहाँ भी इसी तरीके के ऑप्शन आएंगे डिपॉजिट। ये अगर दबाएंगे तो सीधे उसी ऑप्शन में पहुँच जाएंगे। नहीं तो अगर डिपॉजिट को छोड़कर आप सीधे यहाँ पर वैलेट में जाइए, लास्ट जो ऑप्शन है वैलेट में जाइए, वहाँ पर आप यहाँ पर भी देखिए डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे फंडिंग, तो यहाँ भी देखिए P2P का ऑप्शन आ रहा है, उस पर डिपॉजिट आ रहा है। तो मतलब डिपॉजिट, P2P, ये जितने भी ऑप्शन सामने नज़र आ रहे हैं ये सारे हमको घुमा फिरा कर ले जाएंगे वही उसी पेज पर कि जहाँ पर से हमको यूएसडीटी बाय करना है। P2P पे क्लिक करता हूँ। अब P2P पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे ऊपर देखिए, एक है एक्सप्रेस ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक रेगुलर P2P है, एक नया ऑप्शन है, वो भी इंडिया में काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेस ऑप्शन है, दूसरा है P2P। एक्सप्रेस ऑप्शन उनके लिए जो वेंडर सीधे बाइनेंस खुद डिसाइड करता है कि इसमें किसको आपको अकाउंट में भेजना है, प्राइस वगैरह अप्रॉक्स में चेंज होता रहता है। तो ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर एक्सचेंज ही डिसाइड करता है। अगर आप एक्सप्रेस यूज़ करेंगे तो जो नए लोग हैं, बिल्कुल नए लोग हैं, वो एक्सप्रेस को यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा हो सकता है आपको महंगा मिले। अगर आप एक्सपर्ट यूज़र हैं, पुराने यूज़र हैं, बहुत बार P2P कर चुके हैं, तब आप आ जाएंगे P2P ऑप्शन पर। P2P के जब ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर साइड में जहाँ पर INR दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपकी अलग अपनी कंट्री की कोई और करेंसी में ट्रेड करना चाहेंगे तो पूरी यहाँ पर दिख रही जिन जिन करेंसी में यहाँ पर ट्रेड पॉसिबल है। क्योंकि हम लोग इंडिया में हैं तो इसलिए यहाँ पर INR डिफ़ॉल्ट हमने सेट कर रखा है। तो अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, बाय का, या आप यहाँ पर देखिए बाय का और सेल का। तो अगर हमको सेल करना होगा तो हम सेल दबाएंगे, क्योंकि आज हमको बाय करना है तो हम लोग यहाँ पर बाय करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर एक फ़िल्टर का भी ऑप्शन दिखा रहा है। फ़िल्टर से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं किस तरीके के आपको बायर्स दिखें, किस तरीके से आपको सेलर दिखें।
तो यहाँ पर ये सारी ऑप्शन है, कितना समय टाइम लिमिट के अंदर जो करने वाले होंगे उनका आप चुन सकते हैं, टाइम लिमिट चुन सकते हैं, आप किस मोड से बाय करना चाहते हैं, यूपीआई, लाइटनिंग यूपीआई, IMPS, बैंक ट्रांसफ़र, पेटीएम, किस तरीके से करना चाहते हैं आप, करेंसी कौन सी चुनेंगे, किस कंट्री में है, इंडिया में, रशिया में, कहाँ पर है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको ये फ़िल्टर लगाना है तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं ऐसे, नहीं तो फिर बिना फ़िल्टर के भी काम चला सकते हैं। तो जब अब फ़िल्टर लगा होगा तो उसी हिसाब से वहाँ पर सेलर आपको दिखने लगेंगे। तो यहाँ पर हम अब इनमें से चुन लेते हैं। अब जैसे सबसे ऊपर 93 पर दिख रहा है, ये यहाँ पर 93 वाले को हमको नहीं चुनना है, इसने अपने आप को फ़ीचर करा रखा है। अब ये बाइनेंस की मेरे ख्याल से गलती कि ये फ़ीचर कैसे हो गया इस प्राइस वाला। खैर, हम जाएंगे नीचे, ढूंढेंगे कि हमारे को जितना यूएसडीटी बाय करना है। अब एक नॉर्मल यूज़र क्या करता है, वो जब शुरुआत में होता है तो वो ज़्यादातर चीज़ें टेस्ट करता है। तो हो सकता है 10 यूएसडीटी बाय करे, हो सकता है 25 यूएसडीटी बाय करे, मतलब एक छोटी से छोटी क्वांटिटी में हम लोग बाय करना चाहते हैं। तो बस हम उतनी ही कोशिश करेंगे हम भी कि हमको सबसे कम यूएसडीटी कौन दे रहा है और कौन वेरीफाई। देखिए आज की तारीख में जो सेलर हैं ऑलमोस्ट वेरीफाई दिख रहे हैं, सारे के सारे बाइनेंस ने वेरीफाई कर रखे। बाइनेंस भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि जो स्कैम हो रहे थे उनसे बचने की। तो खैर, हम यहाँ पर देखते हैं कि हमको सबसे कम से कम क्वांटिटी में कौन देने वाला है। तो अभी यहाँ पर जो लिमिट दिख रही है, आप एक ऐड में देखेंगे जूम करके, तो यहाँ पर ये दिख रहा है। इस ऐड को हम लोग ब्रीफ कर देते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये ट्रेड, इन्होंने जो ट्रेड लिया है, ये ओल्ड इज़ गोल्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो यहाँ पर ट्रेड इन्होंने लिया है 236 ट्रेड ऑलमोस्ट लिया है, 98.80% कंप्लीट किया इन्होंने। कुछ यहाँ पर इनके बीच में फंसे हुए ट्रेड हैं। इनको जो पसंद लोगों ने किया है 92% लोगों ने पसंद किया। 15 मिनट के अंदर ये ट्रांजेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देते हैं। गूगल पे, फ़ोनपे, यूपीआई के थ्रू ये लेते हैं। और बाय के नीचे देखिए रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन, अगर इनके थ्रू आप करेंगे तो आपको अपनी आईडी देनी पड़ेगी। तो अगर आप आईडी नहीं देना चाहते तो इनको आप फ़िलहाल स्किप कर सकते हैं। और उसके नीचे देखिए क्वांटिटी यहाँ पर लिखा हुआ है, इनको 227 यूएसडीटी अपने बेचने हैं, जिसके लिए यहाँ पर जो ये मिनिमम ऑर्डर प्लेस करवाएंगे 4000 से लेकर 9000 के बीच में ये जितना भी यूएसडीटी चाहिए होगा वो बेचेंगे, लिमिट है। तो 4000, क्योंकि हमको आज यूएसडीटी कम खरीद के आपको दिखाना है कि कम से कम वाला भी कैसे खरीद पाता है। तो ये है, इनसे हमारा नहीं मैच करेगा। ये हमने आपको सिर्फ समझाया कि किस तरीके से यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें काम कर रही हैं। तो ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हमको बहुत कम यूएसडीटी बेचनी है, ख़रीदनी है। और यहाँ नीचे जा रहे हैं, अभी मुश्किल हो रहा है थोड़ा मिलना, क्योंकि अगर हमको कम यूएसडीटी चाहिए तो ऐसे तो मुश्किल हो रहा है मिलना, रेट भी बढ़ गया। अब हम यहाँ पर एक एक्सप्रेस को चुन लेते हैं। एक्सप्रेस देखते हैं एक्सप्रेस में क्या ऑप्शन आता है। हमको चाहिए 900 रुपये का यूएसडीटी चाहिए, बाय यूएसडीटी। यूपीआई से पेमेंट हम कर देंगे, ठीक है। तो ये मतलब ये उनके लिए ऑप्शन काम कर गया यहाँ पर जिनको एक मिनिमम अमाउंट में चाहिए। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो जो भी वेंडर मिल रहा है, बायर सेलर, अगर उससे आपकी लिमिट मैच खा रही तो उनमें से किसी को चुन सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर उन यूज़र को फोकस करना है जो बहुत कम से अपना सिर्फ टेस्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में P2P होता क्या है। तो इसलिए हमने बिल्कुल कम से शुरू किया है। तो हमने यहाँ पर ओके दबाया है। एक मैसेज हम कर देते हैं यहाँ पर, यस आई एम सेंडिंग। तो यहाँ पर उनकी तरफ से मैसेज भी आ गया, पेमेंट फास्ट एंड स्क्रीनशॉट आफ्टर पेमेंट सेंड। तो अब हम यहाँ पर इनकी जो यूपीआई है उसकी डिटेल में जाते हैं और इनको यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं। यूपीआई हमने यहाँ कॉपी किया, अपने गूगल पे पर आ गए। तो यहाँ पर हमने यूपीआई से पेमेंट कर दिया, क्योंकि वहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होती इसलिए मैं आपको वो दिखा नहीं पाया। अब यहाँ पर हम दबाते हैं कि मैंने पेमेंट कर दिया है। तो यहाँ पर हम इसमें स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर देते हैं। स्क्रीनशॉट अपलोड कर दिया, यस आई हैव रीड अंडरस्टूड, और जो टर्म एंड कंडीशन है उसको कंफर्म किया। और यहाँ से हमने पेमेंट ये बता दिया कि हमने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी। अब देखते हैं कितनी देर में ये हमारे को अमाउंट रिसीव होता है। A few moments later. तो जैसे ही हमने कंफर्म किया उधर से उन्होंने यूएसडीटी रिलीज़ कर दिया। अब यूएसडीटी यहाँ पर 9.73 यूएसडीटी हमको मिला है, जिसका प्राइस रेट गया है 92।
अब एक्सप्रेस चुनने का ये नुकसान हुआ है क्योंकि 92 का रेट मिला है। दूसरा नुकसान इस कारण से भी हुआ है क्योंकि हमको क्वांटिटी बहुत कम चाहिए थी। अगर हम क्वांटिटी ज़्यादा लेते तो हो सकता है हमें कोई ऐसा वेंडर टकराता जिसका प्राइस 91 या 90 के आसपास होता। क्योंकि हमको कम चाहिए था, ये हमको सिर्फ आपको समझाना था किस तरीके से ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसलिए हमने सबसे मिनिमम ट्रांजेक्शन लिया। तो खैर यहाँ पर यूएसडीटी हमको रिसीव हो चुका है 9.73 यूएसडीटी, 92 रुपीज़ 92.49 रुपीज़ के हिसाब से 900 रुपये का यूएसडीटी हमने खरीद के दिखाया है। ये था ऑप्शन एक्सप्रेस का। अगर आप यहाँ चाहें एक्सप्रेस को हटाकर अपने मन से चुन सकते हैं जो P2P के वेंडर हैं, लेकिन बस ये है कि आपकी यहाँ पर क्वांटिटी उस हिसाब से मैच करनी चाहिए। जैसे मिनिमम आपको 5,000 से 10,000 के बीच में चाहिए हो, नॉर्मली कर जाएगी, मेरे ख्याल से नॉर्मली कर जाएगी। और ये भी ज़रूर गौर कीजिएगा कि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं, जैसे यहाँ पर जिसको मैं अभी देख रहा हूँ ये रिस्ट्रिक्टेड है, नेक्स्ट यहाँ पर ये भी रिस्ट्रिक्टेड है। तो मतलब बाइनेंस भी अपने हिसाब से फ़िल्टर करता रहता है। तो इस तरीके से आप बाइनेंस में कर सकते हैं, कोई और एक्सचेंज हो तो उसमें भी इसी तरीके से कर सकते हैं। तो ये सिंपल कुछ तरीके जिनसे आप P2P के थ्रू अपना क्रिप्टो मंगवा सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है जो आपने हो सकता है जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया हो, कि जिस UPI से, यानी कि सपोज़ हमारा अकाउंट अजय कुमार कश्यप के नाम से है बाइनेंस का अकाउंट, तो उसी अकाउंट से हमने पैसा भेजा। मतलब आप लोग, क्योंकि मल्टीपल अकाउंट हम लोग यूज़ करते हैं आज की तारीख में UPI के लिए, कभी फादर का, कभी मदर का, कभी किसी का अकाउंट हम लोग यूज़ करने लगते हैं। तो वहाँ पर ये ध्यान रखिएगा जब आप ये P2P का ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए आप सिर्फ वही अकाउंट यूज़ कीजिएगा जिस नाम से वो बाइनेंस की ID बनी हुई, वरना वो वेंडर सीधे डिनाई कर सकता है कि हम पैसा नहीं भेजेंगे और बाइनेंस भी इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकता। लेकिन बाइनेंस का एक हमारे साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। लास्ट ईयर फरवरी में हमारे ऑफिस के ठीक बगल में एक हमारे पड़ोसी रहते हैं, तो उन्होंने एक 15,000 का P2P करने के लिए कोशिश किया। उस समय हम किसी दूसरे से बात कर रहे थे और वो हमारे सामने ऑफिस में सोफे पर बैठ के फटाफट ट्रांजैक्शन करने लगे, क्योंकि उनको ये बिलीव था कि अजय तो बाइनेंस के हर इवेंट में जाता है, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये हमारी मदद करेगा, इस कॉन्फिडेंस में थे और उन्होंने पूरे ट्रांजैक्शन फटाफट किए। लेकिन एक गलती कर दी। गलती यहाँ पर ये कर दी कि उन्होंने वेंडर के अकाउंट अपने बैंक अकाउंट में ऐड किए, उसको पैसा भेजा, लेकिन एक टाइम लिमिट भी चलती है। कई बार ये टाइम लिमिट थोड़ी सी कम होती है, टाइम लिमिट इतनी कम होती है 5-10 मिनट की। और जब आप किसी का बैंक अकाउंट ऐड करते हैं ना तो वहाँ पर उसमें अधिकतर समय लग जाता है। तो उनका वो समय जो टाइम लिमिट होती है वो ख़त्म हो गई। अब जब टाइम लिमिट ख़त्म हो गई तो वेंडर फ्री हो गया पैसा ना देने के लिए, कोई बाउंड नहीं होता, वेंडर फ्री हो गया और यहाँ से उन्होंने पैसा भेज दिया। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट रेस करें तो किससे, क्योंकि बाइनेंस का जो ऑप्शन है वो अपील का जो ऑप्शन है वो तब रेज होगा जब यहाँ से आपने मेक पेमेंट का बटन दबा दिया हो पहले। तो हम आपको अपनी ओर से यही सलाह देंगे कि कभी भी आप पेमेंट ट्रांसफ़र करने का श्योर हो जाएं कि आप करने वाले हैं तो मेक पेमेंट का बटन पहले ही दबा दें। वो इसलिए कि वेंडर आपके साथ इंगेज हो जाए। अब वो टाइम लिमिट का वाला फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, वो दूसरा टाइम चलेगा, वो कई घंटे का होगा। तो यहाँ पर ये एक टिप्स ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि P2P में बहुत तरीके की प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करने वाले हैं बाइनेंस के सपोर्ट के ऊपर। तो बाइनेंस का सपोर्ट बिल्कुल ज़ीरो है। ज़ीरो कैसे? क्योंकि हमारे साथ बाइनेंस के वो स्टाफ भी कांटेक्ट में रहे हैं जो कि बाइनेंस में P2P को हैंडल करते हैं, तो वो भी उस प्रॉब्लम को मतलब इंटरेक्शन किया। उन्होंने बोला कि हाँ हम उस वेंडर से बात करें, वो वेंडर बहुत ईमानदार है, उसने बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऑलरेडी कर रखे हैं, कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई, वेंडर ठीक ठाक है, आपका पैसा वापस कर देगा। इस तरीके की सांत्वना देते गए काफ़ी समय बीतता गया और लास्ट में उन्होंने बोला कि ऐसा है आपको सपोर्ट पे ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, हम यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। सपोर्ट कैसा है, उसमें सपोर्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर बॉट मिलेगा। बॉट आपको अलग अलग चीज़ों में उलझाए रहेगा, आप पूछेगा, मतलब वो एग्जैक्ट जगह पर नहीं पहुँचा पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी P2P की ट्रांजेक्शन करें बहुत सावधानी से करें, नहीं तो यहाँ पर अगर वो गलती हो जाती है और आपने अपनी जितनी भी चीज़ें हैं उनका सबका प्रूफ सब कुछ अच्छे से नहीं रखा तो यहाँ पर बाइनेंस भी अपने हाथ खड़े कर देता है, वेंडर तो बहुत दूर की बात है। खैर ये जितनी सारी सावधानियाँ हमने आपको बताई इस वीडियो में, थोड़ी सी समय ज़रूर लगा, लेकिन जितनी सारी सावधानियाँ हमने बताई अगर ये सारी सावधानियाँ फॉलो करेंगे तो भले ही आप किसी भी एक्सचेंज में P2P ट्रेडिंग करें, ऑलमोस्ट आप आराम से बिल्कुल क्लियरली साफ़ सुथरे ढंग से ट्रेडिंग कर सकते हैं P2P की। तो मतलब
प्रॉब्लम है, लेकिन सॉल्यूशन भी हम लोग बैठे हैं ना यहाँ पर। तो बस इस चीज़ को एकदम अच्छे से ध्यान से देखिए, समझिए और लोगों में शेयर कीजिए वीडियो, जो लोग P2P की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ताकि उनके पास पूरी 100% नॉलेज हो जाए P2P की, ताकि वो आगे से आराम से स्मूथली ट्रेडिंग कर सके। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो इतनी लंबी रही, आपने देखी अच्छे से, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आई होगी, आई होप। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।